हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी लेकर आए हैं जो जल्द ही इस दुनिया से जाने वाला है, लेकिन उसकी लास्ट विश कुछ ऐसी होती है जिसे सुनने पर हर कोई उसे सनकी कहकर बुलाता है। अब उसकी ऐसी क्या लास्ट विश होती है, ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम चैन कुई लिन नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं जो कि इस कहानी का हीरो और विलन दोनों है। अब चैन पूरे शहर के बाकी गैंगस्टर के बीच एक जाना माना चेहरा है, जिसकी फाइटिंग स्किल और रिबेलियस एटीट्यूड की वजह से शहर के बाकी गैंगस्टर्स भी उससे डरते हैं, क्योंकि चैन काफी कम उम्र में ही गैंगस्टर बन गया था, जिस वजह से आज के टाइम में उसका रुतबा काफी बढ़ चुका है। अब चैन किसी माफिया बॉस के फ्यूनल को अटेंड करने के लिए आया था, लेकिन फ्यूनल को अटेंड करना तो उसका सिर्फ एक बहाना था। असल में वो यहां अपने किसी टारगेट को खत्म करने के लिए आया था। अब क्योंकि ये फ्यूनल भी किसी माफिया का था, तो इसमें ज्यादातर लोग वही थे जो गलत काम किया करते थे, जिसकी वजह से कोई भी इस चीज को लेकर चौकन्ना नहीं था कि यहां किसी भी तरह का कोई कांड होने वाला है। अब चैन को जब अपना टारगेट दिख जाता है तो वो अचानक से अपनी गन निकालकर उस माफिया को शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब गन की आवाज सुनकर सभी लोग सहम जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन चैन बिना किसी परेशानी के आराम से वहां से जाने लगता है। अब क्योंकि ये फ्यूनल किसी माफिया का था, इसी वजह से शहर की पुलिस टीम भी वहां मौजूद थी, जो वहां की हलचल पर नजर रखने के लिए आई थी। अब चैन जब वहां से जा रहा था, तभी पुलिस टीम उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। पुलिस ऑफिसर जोरो, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत दमदार और ईमानदार ऑफिसर है, वो चैन का पीछा करने लगता है। अब ऑफिसर जोरो चैन को पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन चैन मार्शल आर्ट में काफी माहिर था, जिस वजह से वो भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जोरो भी हार नहीं मानता, इसलिए वो दोबारा से चैन का पीछा करने लगता है, लेकिन चैन वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब पूरे शहर में चैन की बहादुरी के चर्चे होने लगते हैं, जिस वजह से उसकी गिनती अब ताइवान के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में होने लगी थी। लेकिन माफिया को मारने के बाद चैन को अंडरग्राउंड होना पड़ा था, क्योंकि पुलिस अभी भी उसकी तलाश में थी। अब यहां सीन शिफ्ट हो जाता है और कहानी में 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम चैन को देखते हैं जो किम नाम की एक लेडी डॉक्टर से फोन पर बात कर रहा है। लेडी डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ घंटों बाद तुम्हारी दादी के ट्यूमर का ऑपरेशन होने वाला है और तुम्हारा उनके पास रहना बहुत जरूरी है। अब चैन का उसकी दादी के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि चैन के माँ बाप तो काफी पहले ही मर चुके थे और वो अपनी दादी से बहुत प्यार भी करता है। अब कुछ देर बाद चैन हॉस्पिटल आ जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। अपनी दादी की न्यूज सुनने के बाद चैन बुरी तरह से टूट जाता है और अपनी दादी के लिए वो काफी इमोशनल हो जाता है और हॉस्पिटल में ही रोने लगता है। तो ज्यादा देर तक हॉस्पिटल में रुकना उसके लिए सेफ नहीं था, इसलिए वो डॉक्टर किम से मिलने के लिए हॉस्पिटल के पास बने फूड स्टॉल पर चला जाता है, जहां पर डॉक्टर किम उसे एक बैग पकड़ाते हुए कहती है कि ये बैग तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए छोड़ कर गई है। अब चैन जब उस बैग को खोलकर देखता है तो उसके अंदर काफी सारे पैसे और एक पिंक कलर की वॉच होती है। अब वॉच को देखकर चैन याद करने लगता है कि ये वही वॉच है जो उसने लास्ट टाइम अपनी दादी को गिफ्ट की थी, इसलिए उनकी यादों को हमेशा अपने साथ रखने के लिए चैंग उस वॉच को पहन लेता है। अब जब चैन की दादी का इलाज चल रहा था, उस दौरान चैन की सेहत भी खराब रहती थी, जिस वजह से उसने अपनी बॉडी का चेकअप भी करवाया था। अब डॉक्टर किम चैन को उसके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट को भी दिखाने लगती है। रिपोर्ट को दिखाते हुए वो चैन को बताती है कि तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है। अब चैन को समझ नहीं आता कि किम किस बैड न्यूज की बात कर रही है, तो चैन उससे पूछता है कि क्या हुआ है। तो डॉक्टर किम उसे बताती है कि तुम्हें स्टेज 4 का लंग कैंसर है और ये कैंसर शायद इस वजह से हुआ है क्योंकि तुम बचपन से ही स्मोक कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी अंदर से खराब होने लगी है। ये सुनने के बाद चैन किम से पूछता है कि मेरे पास अभी कितना समय बचा हुआ है, तो किम उसे बताती है कि तुम्हारे पास मुश्किल से अब 3 महीने ही बचे हैं। अब ये खबर सुनने के बाद चैन थोड़ा उदास हो जाता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को भी ये खबर मिल जाती है कि चैन की दादी इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए वो लोग हॉस्पिटल में पूछताछ करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि चैन अपनी दादी के पास जरूर आया होगा। अब ऑफिसर जोरो डॉक्टर किम से पूछताछ करने लगता है, लेकिन डॉक्टर किम उसे चैन के बारे में कुछ नहीं बताती। वो उसके सामने ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वो चैन को जानती तक नहीं है।
अब किम ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे का कारण यह है कि असल में डॉक्टर किम को ऐसा लगता है कि चैन के पास मुश्किल से 3 महीने बचे हैं। अगर ऐसे में पुलिस उसे पकड़ लेती है तो वो अपने आखिरी दिनों को अच्छे से जी नहीं पाएगा। इसी पॉजिटिव इंटेंशन के चलते डॉक्टर किम पुलिस को चैन के बारे में कुछ नहीं बताती। अब वही दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं, जो किसी चाइनीज टेम्पल में प्रे कर रहा है। वो प्रे करते हुए कहता है कि भगवान, मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या करना चाहिए, इसलिए वो उसकी मदद करे ताकि वो इस कैंसर से खुद को निकाल सके। अब हर बार गॉड की तरफ से चैन को यही इंडिकेशन मिलता है कि उसे अभी जिंदा रहना चाहिए, साथ ही किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। अब चैन भी डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ में अच्छे काम करेगा ताकि लोगों का भला हो सके। अब अगले दिन चैन अपने किसी काम से बैंक में जाता है, जहां वो दीवार पर लगे एक पोस्टर को ध्यान से देखने लगता है। उस पोस्टर में ताइवान के 3 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के फोटो लगे हुए थे। वो उन फोटो को देखने लगता है, तभी उसे वहां अपनी फोटो भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है। अब वो एक क्रिमिनल है, उसे अपनी फोटो देखकर शॉक नहीं होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अपनी फोटो देखकर अच्छा नहीं लगता। उसे समझ आ जाता है कि उसे अब अपनी लाइफ में क्या करना होगा। उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाता है। अब बैंक से आने के बाद चैन अपने किसी पुराने गैंगस्टर दोस्त से मिलने जाता है, जिसका नाम सीओ है। वो अपने दोस्त को बताता है कि उसे कैंसर है और उसके पास मुश्किल से 3 महीने ही बचे हैं, लेकिन वो मरने से पहले ताइवान का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनना चाहता है और इसके लिए उसे जल्द से जल्द पोस्टर पर छपे उन दोनों क्रिमिनल्स को मारना होगा ताकि वो नंबर 1 क्रिमिनल बन सके। अब इतना सुनने के बाद सीईओ उसे डांटने लगता है। वो कहता है कि भाई, तेरे पास काफी कम समय है, तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए बजाय किसी को मारने के। अब चैन का दोस्त भी जानता है कि चैन उल्टी खोपड़ी का इंसान है, इसलिए वो उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता। इसके बाद चैन सीईओ को अपना प्लान बताता है। अब प्लान के अकॉर्डिंग चैन अगले दिन डॉक्टर किम के क्लिनिक पहुंच जाता है। वो डॉक्टर किम को बच्चों के बैग दिखाते हुए कहता है कि मैंने आपके बच्चों को किडनैप कर लिया है। अब डॉक्टर किम को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि किम को लगता है कि बेशक चैन कितना भी बेकार इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो डॉक्टर किम के साथ ऐसा नहीं करेगा। अब ना चाहते हुए भी किम को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद चैन किम को अपनी लास्ट विश के बारे में बताता है। चैन किम को बताता है कि वो मरने से पहले इस देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनना चाहता है और इसके लिए उसे बाकी के बचे दोनों क्रिमिनल्स को मारना होगा। और यही वजह है कि मुझे मजबूरी में तुम्हारे बच्चे को किडनैप करना पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम इन दोनों क्रिमिनल को जरूर जानती होगी। इसके बाद किम उसे बताती है कि आज से कुछ महीने पहले उसने क्रिमिनल नंबर 2 यानी कि हंकी का इलाज किया था और आज भी हंकी पेन किलर्स के लिए उसके पास आता रहता है, लेकिन वो मेडिसिन लेने के लिए खुद नहीं आता, बल्कि वो किसी लड़की को भेजता है जिसका नाम मायो है। किम आगे बताती है कि मायो भी एक जानी मानी क्रिमिनल है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो एक सैलून चलाती है। इसके बाद चैन किम से पूछता है कि क्या तुम क्रिमिनल नंबर 1 यानी कि लीडो के बारे में कुछ जानती हो। इस पर किम उससे कहती है कि लीडो के बारे में उसे कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन उसने सुना है कि वो 1 नंबर का जल्लाद है, लेकिन 1 साल पहले उसकी मां इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और उस समय उन्होंने अपने बेटे लीडो के लिए एक लेटर भी लिखा था। इसके बाद किम उस लेटर को चैन को देते हुए कहती है कि शायद इस लेटर से तुम्हें लीडो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब डॉक्टर किम के पास जितनी भी जानकारी थी वो चैन को दे देती है और अपने वादे के मुताबिक चैन डॉक्टर किम के बेटे को उसके हवाले कर देता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चैन किसी होटल में एक रूम रेंट पर लेता है। असल में चैन जिस होटल में रुका है वो हंकी के छिपने का अड्डा था और उस पर नजर रखने के लिए ही चैन उस होटल में आया था। अब कुछ घंटों बाद हंकी अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है। तभी चैन की नजर मायो पर पड़ती है। मायो के बिहेवियर से चैन समझ जाता है कि वो अपनी मर्जी से हंकी के ग्रुप का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसे जबरदस्ती शामिल किया गया है। अब अगले दिन चैन मायो के सैलून में एक कस्टमर बनकर जाता है। अब मायो को भी चैन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो बहुत ही अच्छे से उसका वेलकम करती है। लेकिन इससे पहले कि यहां बालों की कटिंग और सेटिंग शुरू हो पाती, तभी अचानक से हंकी अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि चैन उस पर नजर रख रहा है। लेकिन चैन उसके सामने ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो हंकी को जानता भी नहीं है। अब हंकी सैलून में आया ही इसलिए था ताकि वो चैन को मार सके। इससे पहले ही वो चैन पर हमला करता, तभी अचानक से पुलिस वहां आ जाती है। अब हंकी के वहां से जाने के बाद मायो चैन को समझाती है
कि वो हंकी पर नजर रखना बंद कर दे। वो उससे कहती है कि आगे से कभी भी वो उसके सैलून में ना आए। अब इतना सुनने के बाद चैन भी वहां से चला जाता है। वो वापस अपने होटल रूम में आ जाता है। वो देखता है कि उसका रूम बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। अब उसे लगता है कि ज्यादा समय तक यहां रुकना उसके लिए सेफ नहीं है, इसलिए वो अपना सामान पैक करके वहां से चला जाता है। अब वो हंकी को जल्द से जल्द खत्म करने की प्लानिंग करता है, इसलिए वो हंकी के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां वो सबसे पहले हंकी के ड्राइवर को मार देता है। इसके बाद वो अंदर चला जाता है। अब हंकी को पता चल गया था कि चैन उसे मारने आया है, इसलिए वो भी लड़ने के लिए तैयार था। अब मायो भी वही होती है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी मजबूरी के चलते ही हंकी के साथ रहती है। वहीं हम इंस्पेक्टर जोरो को देखते हैं, जिसे उसके सूत्रों से जानकारी मिली थी कि चैन और हंकी इस जगह पर मौजूद है, इसलिए वो इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्हें पकड़ने आता है। वो देखता है कि चैन और हंकी आपस में फाइट कर रहे हैं, लेकिन जोरो का इंटरेस्ट उन दोनों को पकड़ने से ज्यादा सिर्फ चैन को पकड़ने में दिख रहा था। दरअसल जोरो पिछले 4 साल से चैन की तलाश कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर अभी भी उसके लिए ग्रज भरा हुआ था। अब वो चैन के साथ फाइट करने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर हंकी भी वहां से भाग जाता है। अब चैन और जोरो के बीच काफी देर तक फाइट होती है, लेकिन फाइट के दौरान जोरो के पैर में चोट लग जाती है, जिस वजह से वो ज्यादा देर फाइट में नहीं टिक पाता। अब चैन वहां से भाग जाता है। वो सीधा हंकी के पास जाता है। इसके बाद वो हंकी के साथ जबरदस्त फाइट करने लगता है। वो दोनों काफी देर तक आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन लास्ट में चैन हंकी को मारने में कामयाब हो जाता है। हंकी को मारने के बाद वो सीधा मायो के पास जाता है। वो उसे हंकी के चंगुल से छुड़ाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। इसके बाद वो मायो द्वारा बताए गए हंकी के बाकी साथियों को भी मार देता है। अब मायो भी काफी खुश होती है, क्योंकि अब उसे क्रिमिनल के बीच नहीं रहना पड़ेगा। अब वो दोनों सारी रात घूमते हैं। अगले दिन चैन मायो से कहता है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब अपनी मर्जी से लाइफ जी सकती हो। इसके बाद चैन मायो से कहता है कि तुम ये गाड़ी लो और सीधा पुलिस स्टेशन जाकर मेरे खिलाफ कंप्लेन करो। पुलिस वालों से कहना कि चैन ने हंकी और उसके सभी साथियों को मार गिराया है। इस पर मायो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो चैन उसे बताता है कि वो ताइवान का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनना चाहता है, इसलिए तुम वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूं। अब चैन वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चैन अपने जख्मों पर मरहम पट्टी करता है। साथ ही वो टीवी पर न्यूज भी देखता है, जिसमें दिखाया जाता है कि हंकी और उसके साथी मारे गए हैं और चैन कुई लिन नाम के गैंगस्टर ने उनको मारा है। अब अपना नाम सुनकर चैन काफी खुश होता है, क्योंकि उसका टॉप मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला था। अब अगले दिन वो उस पते पर चला जाता है जो लेटर में लिखा हुआ था। दरअसल ये वो लेटर है जो डॉक्टर किम ने उसे दिया था। अब चैन उस लेटर को वहां बैठी एक लेडी को दे देता है। इसके बाद वो लेडी चैन को एक अस्थियों से भरा हुआ डब्बा देती है। असल में ये लीडो की मां की अस्थियां थी, जिन्हें एक दूसरी जगह पर डिलीवर करना था। अब चैन उस डब्बे को लेकर उस पते पर चला जाता है जो उस लेडी ने दिया था। अब चैन जब वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां बहुत सारे लोग थे और सभी ने सैम कलर के कपड़े पहने थे, जिससे चैन ये अंदाजा लगाता है कि जगह किसी संस्था की तरह है। अब चैन भी उन लोगों की तरह एक जगह पर बैठ जाता है। इसके बाद एक आदमी उन लोगों को जीवन जीने की बात बताता है। उसकी बातें सुनते सुनते ही चैन की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे ब्लैक कलर की उल्टियां होने लगती है। इसके बाद चैन को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अब डॉक्टर उस संस्था के हेड को बताता है कि चैन एक कैंसर पेशेंट है और इसके पास कुछ ही महीने बाकी है। ये सुनकर वो लीडर थोड़ा उदास हो जाता है। अब चैन को जब होश आता है तो वो लीडर चैन से कहता है कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारी संस्था को ज्वाइन कर लो, हम कुछ महीनों में ही तुम्हारे कैंसर का इलाज कर देंगे। अब चैन का मकसद तो कुछ और ही होता है, इसलिए वो उस लीडर की बात पर ज्यादा गौर नहीं देता। अब अगले दिन चैन जब थोड़ा ठीक हो जाता है तो वो उस लीडर के पास चला जाता है। वो उसे बताता है कि मरने से पहले उसकी लास्ट विश क्या है। वो लीडर को बताता है कि वो ताइवान का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनना चाहता है। अब चैन की बात सुनकर वो लीडर थोड़ा मुस्कुराता है। इसके बाद वो चैन को एक लेटर देते हुए कहता है कि जिस लीडो की तलाश में तुम यहां तक आए हो वो कुछ साल पहले ही मर चुका है। इसके बाद वो चैन को लीडो की कब्र भी दिखाता है। अब चैन को भी लगता है कि उसका मकसद पूरा हो चुका है और वो ताइवान का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका है, इसलिए वो भी डिसाइड करता है कि वो अब इस संस्था से जुड़ जाएगा और उसके पास जितना भी समय बचा हुआ है वो यहीं पर बिताएगा। अब रिचुअल के हिसाब से चैन के ऊपर पानी डाला जाता है, उसके थोड़े बाल काटे जाते हैं और वो फाइनली इस संस्था से जुड़ जाता है।
अब चैन कुछ टाइम तक वहां रहता है और कुछ समय बाद उसका फिर से मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, तो उसकी सभी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, यानी कि उसका कैंसर बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब अपनी रिपोर्ट को देखने के बाद चैन को यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, इसलिए वो फैसला करता है कि वो हमेशा के लिए यहीं पर रहेगा और अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताएगा। अब वो अपने पास्ट से जुड़ी सभी चीजों को जला देता है। वो अपनी दादी की दी हुई वॉच और पैसों को एक बॉक्स में रख देता है, साथ ही वो अपनी गन को एक गड्ढे में दबा देता है। अब चैन भी उन सब लोगों के साथ घुल मिल जाता है। वो उनके साथ काफी अच्छे से अपनी लाइफ को जीने लगता है। उसे वहां सब कुछ अच्छा लगने लगता है। फिर एक दिन उस संस्था से जुड़ने के लिए कुछ नए लोग आते हैं। तभी वहां बैठे एक बच्चे को सेम वैसी ही उल्टियां होने लगती है जैसी चैन को हुई थी। अब जब उस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो वहां मौजूद कुछ लोग आपस में ये बातें करते रहते हैं कि जो भी नया इंसान यहां आता है वो लोग जानबूझकर उन्हें कुछ ऐसा खिला देते हैं जिस वजह से उन्हें ऐसी उल्टियां आना शुरू हो जाती है। अब चैन उन लोगों की बातें सुन लेता है। वो चुपके से देखता रहता है कि कैसे वो लोग उस बच्चे की मां को वैसी ही फर्जी रिपोर्ट दिखा रहे थे जैसी उन्होंने चैन को दिखाई थी। अब चैन को समझ आ जाता है कि ये पूरी संस्था एक फर्जी संस्था है और उन लोगों ने उस बच्चे की मां के सभी पैसे और ज्वेलरी भी अपने पास रख ली, जैसे उन्होंने चैन के साथ की थी। अब चैन जब अपने बॉक्स को देखता है तो उसमें सिर्फ उसकी दादी की वॉच होती है, जबकि जो पैसे उसने रखे थे वो गायब थे। अब चैन इन लोगों की सभी चाल समझ जाता है। अगले दिन जब उस बच्चे की मां को रिचुअल के साथ उस संस्था से जोड़ा जा रहा था, तभी चैन वहां आ जाता है। वो उन लोगों से वो सब बंद करने के लिए कहता है। अब वो लीडर समझ जाता है कि चैन को उनकी सच्चाई पता चल चुकी है। इससे पहले चैन सबको उनके फ्रॉड के बारे में बता पाता, उससे पहले ही वहां मौजूद लोग उसे मारने लगते हैं और उसे जिंदा दफना देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद चैन उस कब्र से निकल जाता है। वो इस संस्था का पर्दाफाश करने का फैसला करता है, इसलिए वो सबसे पहले अपनी गन को वहां से निकालता है जहां उसने उसे गढ़ाया था। इसके बाद वो लीडों की कब्र को खोदने लगता है, लेकिन उसे कब्र के अंदर कोई बॉडी नहीं मिलती, बल्कि एक फोटो मिलती है, जिसे देखने के बाद चैन को पता चलता है कि इस संस्था का लीडर ही लीडो है, जो अपनी पहचान छिपाकर यहां रह रहा है। अब चैन उसे खत्म करने के लिए वापस से संस्था में चला जाता है। वो सबसे पहले उसके पंटर लोगों को मारता है, फिर वो लीडों को भी गोली से मार देता है। इसके बाद वो उन लोगों को लीडों की सच्चाई बताकर वहां से आ जाता है। अब चैन काफी खुश होता है क्योंकि उसका मकसद फाइनली पूरा हो चुका था और अब वो ताइवान का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। इसलिए वो वापस शहर जाने लगता है और खुद को पुलिस के सामने सरेंडर करने का फैसला करता है। अब वो इंस्पेक्टर जोरो को कॉल करके कहता है कि वो वापस आ रहा है, तुम उसे अरेस्ट कर लेना। साथ ही वो मीडिया को भी साथ लाने के लिए कहता है ताकि मीडिया में उसकी खबर छप सके और पूरे ताइवान को यह पता चल सके कि चैन ही ताइवान का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। अब जोरो जब चैन को अरेस्ट करता है तो वो देखता है कि चैन की आंखों में कुछ सुकून था। उसे अपनी गिरफ्तारी का कोई भी गिल्ट नहीं था। अब चैन अरेस्ट हो जाता है। इसके बाद उसके ऊपर केस चलाया जाता है और चैन के सभी गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए उसे मौत की सजा सुनाई जाती है और उसे जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब एक दिन डॉक्टर किम चैन से मिलने आती है। वो चैन को बताती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम्हें कैंसर है, तुम पूरी तरह से ठीक हो। वो आगे कहती है कि मुझे क्रिमिनल से काफी नफरत है, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर तुम कैंसर की बात सुनोगे तो तुम अपनी लाइफ में कुछ सुधार करोगे और गलत कामों को छोड़कर अच्छे काम करने लगोगे, लेकिन तुमने तो अपनी लाइफ का मकसद ही बदल दिया। किम आगे कहती है कि अच्छा हुआ तुमने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही तुमने उन दोनों क्रिमिनल को खत्म करके न सिर्फ पुलिस की हेल्प की है, बल्कि लोगों के मन से भी उनका डर खत्म कर दिया है। किम आगे कहती है कि तुमने जो किया है वैसे वो गलत है, लेकिन मैं खुश हूं कि तुमने कुछ अच्छा काम किया है। अब चैन किम की किसी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो मन ही मन खुश होता है। इसके बाद किम भी वहां से चली जाती है। अब कुछ टाइम बाद चैन को फांसी दी जाती है, लेकिन मरने से पहले चैन से उसकी लास्ट विश पूछी जाती है तो चैन कहता है कि वो मरने से पहले मायो नाम की एक लड़की से शेविंग करवाना चाहता है। अब पुलिस वाले जैसे तैसे करके मायो को ढूंढ कर लाते हैं। मायो को अपने सामने देखकर चैन काफी खुश होता है। उसके फेस पर अलग तरह का सुकून होता है। अब मायो भी चैन को अपना मसीहा मानती है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो आज अपनी लाइफ जी पा रही है। अब मायो उसकी शेविंग करने लगती है, लेकिन चैन की आंखों से आंसू आने लगते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं चैन को भी ये फील होता है कि कुछ टाइम बाद वो मर जाएगा और वो कभी भी मायो को नहीं देख पाएगा। अब मायो अपना काम पूरा कर देती है।
इसके बाद चैन से जुड़ा जितना भी सामान होता है वो सब मायो को दे दिया जाता है। सामान को देखकर मायो भी उदास हो जाती है। अब चैन के एग्जीक्यूशन का दिन आ जाता है। डॉक्टर उसे बेहोश करने की बात कहते हैं, लेकिन चैन कहता है कि वो अपने होशो आवास में अपनी मौत को देखना चाहता है, क्योंकि वो मर्दों की तरह सारा दर्द महसूस करना चाहता था। इसके बाद चैन हंसते हंसते अपनी मौत को गले लगा लेता है। उसे अपने किसी भी काम का कोई पछतावा नहीं था। और इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको भी ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।